इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी यानी कि DAVV में अब देवी जी ही कर्मचारियों की अटेंडेंस लेंगी। चौंकिए मत, भले ही मामला पूरी तरह ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हर रोज कामकाज शुरू होने से पहले सरस्वती पूजा की जाएगी। ऐसा करने के बाद ही यहां के अफसर और कर्मचारी अपना काम शुरू कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और यह व्यवस्था लागू भी कर दी गई है। ऐसा क्यों? इसलिए यहां कुलगुरु का यह कहना है। परिसर में ऑलरेडी एक सरस्वती माँ की मूर्ति थी पहले से ही, और हम लोग कई शिक्षक इस तरह का करते भी थे कि पूजन करते थे। पर अभी हमने यह एक प्रथा का पुनर्जागरण किया है कि अपने घर में जब हम स्नान के बाद पूजन करते हैं, उसी तरीके से हम कार्य क्षेत्र में आके सबसे पहले सरस्वती माँ का पूजन करने के बाद सरस्वती के मंदिर में ही हम लोग विराजमान हैं, तो उनके पूजन के पश्चात ही कार्य प्रारंभ करें। यह एक पुरानी परंपरा और प्रथा है जिसको हम पालन कर रहे हैं। अब बात अटेंडेंस की। दरअसल इस सिस्टम के जरिए यूनिवर्सिटी के सिस्टम को सुधारने की कोशिश भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में लेट लतीफ अधिकारियों और स्टाफ पर लगाम लगाने की गर्ज से यह व्यवस्था लागू की जा रही है, ताकि सारा स्टाफ समय से पहुंच जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन इस बात के लिए भी एहतियात बरत रहा है कि किसी भी तरह यह कदम किसी जबरदस्ती की तरह न लिया जा सके। वो कैसे, जरा ये भी सुन लीजिए। ये एक्चुअली आपकी खुद की भावना और आस्था का प्रश्न है, और हम अपनी स्वेच्छा से यह कार्य कर रहे हैं। इसमें एक जागरण की व्यवस्था की गई है कि लोगों के मन में ये भावना है कि हम एक सामूहिक पूजन करके कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। जो भी इसमें सम्मिलित होना चाहता है उसका स्वागत है। अब इस मामले में धर्म की जय हो वाली बात हो या ना हो, लेकिन कर्म की जय हो वाली कोशिश तो इसमें साफ देखी जा सकती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी का स्टाफ यदि समय से अपने कर्म का पालन करने लगेगा, तो फिर शिक्षा के इस मंदिर में आदर्श वातावरण वाले धर्म का पालन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह नियम भले ही सख्त ना हो, लेकिन इसके पीछे की नीयत पूरी तरह साफ है और इस प्रयोग की सफलता पर सभी की नजरें रहेंगी। आप यूं ही अनादि टीवी पर नजरें इनायत बनाए रखिए, तो कीजिए हमारी अगली प्रस्तुति का इंतजार, और तब तक के लिए स्वीकारिए हमारा नमस्कार।